See how to proceed. This is the complex. First, you need to write configuration of ion Ce2 plus. Organ 3d9. 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन गया, 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 3d9 हो गया. Coordination number 4. These two are the possibility for the hybridization, either sp3 or dsp2. Ammonia, SFL, strong field ligand है, so it has tendency to use inner orbital. So dsp2 में कितने orbital चाहिए inner? एक. D9 configuration है. As I have explained in the last lecture, if one odd electron is there, and if you want to use inner orbital in presence of SFL, then this electron can be excited to the higher orbital. ये higher में चला जाएगा, clear? और यहाँ पर hybridization हो जाएगा Cu2 plus organ 3d8 5s1, ये चला गया 5s, और dsp2 hybridization हो जाएगा, एक inner D और एक s और दो pk यूज हो जाएंगे हमें. So dsp2 3d8 1 unpaired electron, mu is √3 Bohr magneton. जो 5s वाला है वो unpaired है, 3d में तो unpaired नहीं है, बट 5s में तो unpaired अभी भी है, एक unpaired इलेक्ट्रॉन. पैरामैग्नेटिक, हाई स्पिन और लो स्पिन, क्या आंसर दोगे? लो. हाई या लो? लो स्पिन. किस खुशी में लो है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनिशियली? 1. यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद? 1. चेंज नहीं हुआ सर. यस सर. चेंज हुआ है, पहले भी 1 अभी भी 1. सो अभी मैंने बताया था if number of unpaired electron is not decreasing then it is high spin. हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल होने के बाद भी हाई स्पिन. तो बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखना इनर ऑर्बिटल है तो लो स्पिन ही होगा, क्लियर? इसलिए मैंने हाई स्पिन लो स्पिन की डेफिनेशन आज वापस से बताई. हाई स्पिन if we have if number of unpaired electron initially present is not decreased after the formation of complex, then it is high spin. Low spin कब होगा? जब number of unpaired electron decrease हो गए, first case, जब वो already zero ही है पहले से, तो low spin. कोई डाउट इसमें? सर यस. सर sp3 होगा या फिर dsp2 होगा, ये आपने ओरली कैसे किया? ओरली देखो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पर, मुझे ये दो ऑप्शन है. मैंने सबसे पहले ये चेक किया NH3 SFL या WFL है. NH3 SFL है. SFL है तो अंदर का ऑर्बिटल यदि एम्प्टी है तो यूज कर सकता है. सो अंदर का ऑर्बिटल एम्प्टी है क्या? 3d9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये एक ऑर्बिटल हमें चाहिए अंदर का dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एंड दिस वन ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ओनली. चलो इसको एक्साइट कर देते हैं 4 5s और इसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं. सो d ये तो हो गया 3d, ये हो गए 4s और 4p के दो ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे. SFL था, इससे जज किया और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्साइट कर देते हैं SFL के प्रेजेंस. ऐसा लिखाया हुआ अभी लिखा है लेक्चर नोट्स में. हाँ सर. क्या अभी क्लियर है ये केस? हाँ सर. चले हम आगे. देखो अब नेक्स्ट केस आता है प्लेटिनम का. पता है 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, ये SFL WFL कुछ वर्क करता है, बट इन 4D सीरीज एंड 5D सीरीज प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कुछ भी यदि कहीं भी इन सब्सटेंस ने कॉम्प्लेक्स बनाया, इनके लिए सबके सब SFL होते हैं. ऑल लिगेंड्स आर कंसीडर्ड टू बी SFL because in 4D and 5D series when you go down the group there is a increase in Z effective. There is a large increase in Z effective. Z effective means attraction towards the nucleus, effective nuclear charge.
तो जितने भी लिगेंड्स इनकी तरफ अप्रोच करते हैं वो स्ट्रांगली अप्रोच कर लेते हैं और सारे के सारे एसएफएल डिसाइड करते हैं। तो WFL सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है 3D सीरीज के लिए, 45D के लिए एवरीथिंग इज एसएफएल। तो क्वेश्चन है सर ये तो आपने बताया ही नहीं, ये मैं आज लिखाने वाला हूँ, पहला एग्जांपल आया PTCL कोड का। चलो मुझे सबसे पहले बताओ प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Platinum is there in +2 oxidation state. Clear? अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दो क्या होगा? किस ग्रुप का है? 40 सीरीज का है, 5D सीरीज का है? 5D 5D सो ज़ीनॉन, उसके बाद क्या आएगा? 5D में ज़ीनॉन ही आएगा ना? हाँ किस ग्रुप का है ये? 10th निकल पैलेडियम प्लेटिनम। सो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2N-1D8। तो NS2 के इलेक्ट्रॉन चले गए, N-1D8, तो ये आ गया 5D8 कॉन्फ़िगरेशन। या अब इस केस में तो सब कुछ SFL जैसा ही एक्ट करता है। इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, पॉसिबल either sp3 और dsp2। क्या अंदर का D अवेलेबल है? यदि सब कुछ SFL है तो यस, अंदर का D अवेलेबल है। 8 electrons can be occupied in 4 orbitals, 1 can be empty। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका? 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? डायमंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचेगा, तो लो स्पिन। इज दैट ओके? यस सर। ये चलो 6, 7 और 8 मैंने एक्सप्लेन किए। डू यू हैव एनी डाउट फ्रॉम 1 to 6? एनी डाउट फ्रॉम 1 to 6? थर्ड वाला थर्ड वाला NiCN5 3-। Ni2 plus organ 38, coordination number 5, possibility is either sp3d और dsp3, इन दोनों में से एक चूज करना है। क्या ये SFL है CN माइनस? यस, CN माइनस SFL है। SFL है तो ये प्रेफर्ड होगा, एक D अवेलेबल भी है, सो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या बचता है? μ0 डायमैग्नेटिक लो स्पिन। अब इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड था dsp3 sp3d का diagonal bipyramidal, but this is exceptional one. The geometry of NiCN5 is square pyramidal. Square pyramidal means one square nickel center पर, 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN and 1 CN is here. क्लियर है सर।
Any doubt? Clear? सर एक बार 6 वाला बता दीजिए। सिक्स्थ वाला था NiCO4. Coordination number 4, either sp3 or dsp2 hybridization is possible. Oxidation निकल 0, Ni का कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d8 4s2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन दोनों में ही S यूज करना है तो S के इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दो. ऑर्गन 3d10 4s0. क्लियर? अब मुझे बताओ कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? Strong. Strong. अब ये strong field ligand is, can we say that it has tendency to form inner orbital complex? क्या inner orbital हमारे पास empty है क्या? क्या यहाँ पे D8 या D9 कॉन्फ़िगरेशन है? नो सर. D10 सारे फुलफिल्ड. अब दो इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट किया नहीं जा सकता. D9 होता तो फिर भी एक एक्साइट कर देते हैं. D10 cannot be excited. Two electrons cannot be excited from D10. तो क्या होगा? ये तो SFL, but availability नहीं है अब तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स की. इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 आउटर ऑर्बिटल लो स्पिन. आउटर ऑर्बिटल होने के बाद भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो आउटर हाई स्पिन होते हैं, ऐसा कन्वेंशन नहीं है. डिपेंड करता है कैसा केस. इसलिए जेई में आ चुके हैं काफी बार. जैसे एक केस देखा था इनर, फिर भी वो हाई स्पिन था. ये आउटर ऑर्बिटल है फिर भी लो स्पिन. ओके सर. सर इसमें 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर शिफ्ट हुए ना? हाँ, क्लियर है सर. इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए. क्यों चले गए? ये ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन में 4s तो यूज करना ही करना है, चाहे ये लो चाहे ये लो. तो फिर इस टाइप के केस में the two electrons from 4s will de-excite to 3d. अभी क्लियर है? यस सर. Sir. यस सर. और तुम चाहोगे ना तो इसके सबके जो सॉल्यूशन मैंने अच्छे से डिटेल में लिखे, मैं लेक्चर के बाद उसको शेयर भी कर दूंगा. तो तुम एक बार एक एक केस ये 8 केस तुमने अच्छे से देखे समझे तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हुई कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. मैंने सारी पॉसिबिलिटी कवर करने की कोशिश की है. ओके, चले हम आगे. यस हाँ सर. सर. यस सर. कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें हम थोड़े बहुत. यस सर. इस चैप्टर से कुछ भी होमवर्क नहीं दिया गया था ना? सर नॉमेनक्लेचर वाला. सेक्शन है, सेक्शन भी हो रहे, कुछ होमवर्क दिए नहीं दिए अभी. कुछ होमवर्क दिया गया है नहीं दिया गया है? सर सेक्शंस. हाँ. एक चलो, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये चीजें बताओ.
मैग्नेटिक बिहेवियर, म्यू, हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन और हाई स्पिन, इतनी इंफॉर्मेशन बतानी। CrCl6 3-। D2sp3 and paramagnetic. Inner orbital high spin. पैरामैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू Spin. Mu का value √15. √15. में भी आंसर मुझे नहीं पता ना क्या है, ये तुम्हारी तरफ से कुछ आंसर है जो लिखे हैं, आई डोंट नो करेक्ट है नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा। Inner orbital high spin. High speed. ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लोराइड आयन। Weak field ligand. Still it will form D2sp3 hybridization because already 2 orbitals are empty for 3D। जब empty है तो हमें ये यूज करना है, फिर डजंट मैटर कि वो SFL है WFL है, हम फोर्सफुली तो पेयरिंग करा नहीं रहे। अच्छा, काफी बार ये भी होता है कि हम अंदर वाले यूज करते हैं, इसको फोर्सफुली पेयर अप भी करवा देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसको तब तक पेयर अप नहीं करवाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को तब तक कि वो वाला पर्टिकुलर ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे Cl की जगह यदि Cn भी होता, CrCn6 3-, तब भी हम इसको फोर्सफुल पेयर अप नहीं कराते। जिस ऑर्बिटल को हमें यूजिंग इन करना है, व्हाई वी आर गोइंग टू पेयर अप दैट इलेक्ट्रॉन, क्यों हम उसकी एनर्जी इंक्रीज करें, उन्हीं ऑर्बिटल को एम्प्टी कराया जा सकता है जिनको हम यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो D2sp3 म्यू √15, मतलब ऐसा कुछ सही लिखा था, हाई स्पिन चलो ये क्लियर है। ओके, एक्सरसाइज सेक्शन ई पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। Sir, part 1 या part 2? पार्ट 2 सेक्शन ई। सर अभी करना है? अभी करना है, हाँ। दिस 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई।
आयुष निकम समझ में आ रहा है? जी सर। अनुरूप, भार्गव, यस सर। सही। काफी दिनों से आवाज नहीं सुनी, सही बट गुजर। यस सर। लिख रहा है सब कुछ नोटबुक में?
कहाँ तक पहुंचे? Okay, which question need to be discussed? E2. E3. E3, the complex PT-NH3 ये तो अभी बताया है ना, यही तो एक्सप्लेन किया था PT-NH3 whole 4 2 plus. Basically platinum के लिए all ligands will behave as strong field ligand SFL. तो DsP2 hybridization होगा और DsP2 hybridization के लिए ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर. For DsP2 ज्योमेट्री will be square planar. यदि sp3 होता तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. Answer A is correct. चलो मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो जल्दी से अटेंड. E12. E12 ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है. NiCO4 NiCN4 2 minus NiCl4 2 minus. NiCO4 NiCN4 NiCl4. Ni2 plus Ni2 plus configuration D8 3D8 3D8. ये एक्साइट होके हो जाएगा 3D10 4 is 0 या SFL SFL WFL हाइब्रिडाइजेशन WFL आउटर ऑर्बिटल बनाएगा sp3 DsP2 ये भी SFL है but it does not have any option to form in orbital complex तो इसका sp3 होगा. 0 unpaired DsP2 0 unpaired 2 unpaired electron. So these two are diamagnetic, this one is paramagnetic. Is that okay? E12. Yes, sir.
सर E2 का C वाला कैसे होगा? E2 का C Zn NH3 2 plus Zn2 plus is D10 configuration. E2 का C Zn2 plus 3D10 configuration. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बट ऑप्शन ही नहीं है, जैसा इसमें हुआ था 3D10 ऑप्शन ही नहीं था. sp3 hybridization in presence of SFR. Is it okay? Yes sir. Any other और doubt? सर E4 का 3. E4 का 3. हाँ ये एक्सेप्शनल केस है एक्चुअली. CO C2O4 2 माइनस ये बताना बाकी है अभी. तो E4 का 3 एक्सेप्शनल है जो भी बस बताने वाला हूं. चलो क्लियर यहां तक. ओके और कोई डाउट नहीं किसी का भी? अतः E8 है क्या? नहीं सर क्लियर है, हो गया। ठीक है. अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कुछ थोड़े से अलग केसेस हैं, वो हमें देखना है वीबीटी के. नोट रफली कुछ 10-15 पॉइंट्स होंगे यहाँ पर. 16 पॉइंट्स हैं. चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले सुनना है, पहले फिर कॉपी करना. फर्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन s orbital generally in zero oxidation state, then they should be shifted to inner d orbital. वो इनर डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे. एग्जांपल NiCO4 जो भी बोर्ड पे किया भी है, FeCO5 इसमें भी होगा. सो व्हेनेवर zero oxidation state is there means we have not removed any electron from s orbital, तो उनको हम d में शिफ्ट कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. तो यार इसको यूज किया है, नोट में अभी हम लिख लेंगे. क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हर्ष, अथर, शिवम? Yes sir. Second point, coordination number 5, dz square has the highest energy. तो ये हमें ध्यान रखना है, dz square का हाईएस्ट एनर्जी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5. मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+, जो बोला था ना एक्सेप्शनल केस है ऑक्सिलेट वाला, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+ आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इवन इन केस ऑफ WFL एक्सेप्ट हैलाइड्स. सिर्फ हैलाइड्स को छोड़ दे, जो बहुत ही ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उनको छोड़कर कोबाल्ट 3+ इवन वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी ऐसा बिहेव करता है, ऐसे कंपाउंड बनाता है जो SFL के साथ होते हैं. इसका रीजन भी बताऊंगा क्या है. फर्स्ट एग्जांपल कोबाल्ट H2O6 3+ D6 कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट 3+ का. एक्सपेक्टेड तो था ये आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, μ√24 बोर मैग्नेट्रॉन होना चाहिए था, but it forms inner orbital complex. Exception है cobalt 3+. H2O weak field, OH weak field, oxalate weak field ligand है, so इस सबके साथ एक्सेप्शन आ रहा है. But yes, if we talk about halides, F6 ले लिया तो फिर नॉर्मल बिहेव करता है. Halides are very weak field ligand, तो उनके साथ तो फिर वीक जैसा ही करेगा, बट हम दूसरे लिगेंड्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग जैसा ही करेगा. कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरीन एंड H2O अगेन वीक फील्ड लिगेंड जैसा कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. So cobalt 3+ is exceptional case. Reason is due to high charge by size ratio of cobalt 3+. इसका charge by size ratio high होता है, Z effective बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसको स्ट्रांगली अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इनर ऑर्बिटल यूज कर लेता है.
कॉपी करो, किसी को डाउट है इन तीनों पॉइंट में तो जल्दी से पूछो। अच्छा, कितने बच्चों ने नॉमेनक्लेचर पूरा कर लिया है, लेक्चर देख के उसका वो बना लिए नोट्स वगैरह? रेज योर हैंड्स। ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया है। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, सैटरडे को मतलब अभी कल मंडे को एक डीपीपी था, उसमें बहुत सारा पार्ट बेसिकली 12 का भी था जो तुम्हारा नहीं हुआ था, बट एक डीपीपी जो सैटरडे को डिस्कशन होगा, एसटीजे सर लेने वाले हैं और एडवांस बैच में जो भी 12 टू जेई मतलब जिनका 12 बोर्ड वाला है उन बच्चों के लिए, तो वो डीपीपी मैंने आई डोंट नो शेयर किया नहीं किया है, किया नहीं किया तुम्हारे ग्रुप पे शेयर? यस सर, Yes. शेयर। तो तुम चाहो तो उसको अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, मैं एचएलपी डिस्कस करने वाला हूँ उस बैच में, और अभी 11 के टॉपिक्स हैं, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें भी ये चाहूंगा तुम भी एचएलपी करो एट द सेम टाइम और वो डिस्कस कर लो, और इनफ टाइम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हर एक दिन में डिस्कशन हो रहा है। एचएलपी शायद मेरा मंडे या संडे को डिस्कस होगा। मैं सबसे पहले एचएलपी के क्वेश्चन 19 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट, 34 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक टाइट्रेशन है जो तुम्हारा नहीं हुआ है, उसमें भले मत इन्वॉल्व होना, इतने क्वेश्चन एचएलपी के करने हैं, तो वो सर कल लेना अच्छी सर बात वो है, मंडे को ठीक है, होगा? संडे मंडे तक। हाँ, मैं टाइम डालूंगा, संडे या मंडे को होगा। किसकी तो तुम एचएलपी संडे सर? मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दो चैप्टर की एचएलपी 19 एंड 34 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस है उसमें एचएलपी, ठीक है, और सभी को करना है ये क्वेश्चंस को। 7 to 8:30 इवनिंग के टाइम पे कभी डिस्कशन होगा, मैं तुम्हें वेल इन एडवांस थोड़ा बता दूंगा। वेल इन एडवांस मतलब जिस दिन शाम को होगा उस दिन सुबह तो बता ही दूंगा, बट संडे तक तुम प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए। अनिकेत ने बोला था कि सर वो जो टेस्ट के अकॉर्डिंग चले, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम अनिकेत उसमें होगा, अभी मेरा 12 के साथ चल रहा है डिस्कशन, बेस्ट तुम्हारा भी उनके साथ हो जाए, तो टेस्ट थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, बट एक बार का हमें करना तो है ही वो। सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए ना। If coordination number is 5, then dz square has highest energy. D subshell has dz2, dxy, dyz, dxz. So out of this 5, dz2 will have maximum energy due to more interaction with ligands. हो गया कॉपी इतना? नो सर। ऑलमोस्ट 60% के आसपास से चैप्टर हो चुका है अभी। टेस्ट सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुए क्या अभी? हो नहीं जाने चाहिए, हो जाएंगे एक दो दिन में। आज का डेट दिया हुआ है सर। हम्म, fourth point, NH3 behave as WFL in the following: Cr2 plus, Mn2 plus and Sp2 plus, इनके साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करता है। क्रोमियम 2 प्लस, मैग्नीज 2 प्लस, आयरन 2 प्लस, और इनर ऑर्बिटल के बजाय आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है sp3d। फोर्थ पॉइंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर?
नो Nice. सर। नहीं दिख नहीं। रहा है सर। अब दिखा। क्या मैं एक बार पहले सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं, फिर तुम्हें टाइम दूंगा लिखने का। फोर्थ पॉइंट, अमोनिया बिहेव एज WFL with Cr2 plus Mn2 plus and Mp2 plus। एक्सपेक्टेड तो था D2sp3 हो, बट ये 3 एक्सेप्शनल केस है इसमें। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, हैलाइड डोनर्स। अच्छा, ये थोड़ा सा हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज which one is weak field ligand, which one is a strong field ligand। so जो halide donors होते हैं वो weak field, then oxygen donor उससे strong, nitrogen donor उससे strong, and carbon donor atoms are strongest one, Cn minus, carbonide। ये जनरल ट्रेंड है, इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। then 6th point, copper exists in +2 form, it has D9 configuration with strong field ligand। D9 configuration है, 1 electron will excite from D9 to 5s1, तो 5s में चला जाएगा, D8 हो जाएंगे। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, all these three in sixth one have स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, DsP2 hybridization, सभी का DsP2 hybridization होगा। Is that okay? 7th, FeH2O5NO। पता है NO जब भी Fe के साथ होता है, NO मैक्सिमम 99% ऑफ द टाइम विद Fe it exists in +1 फॉर्म। सो जहां भी NO आ गया, हमें ध्यान रखना है वो +1 में होगा। दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, आयरन +1 में एग्जिस्ट करता है, विच इज वेरी वेरी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, Fe+1, बट एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो आयरन +1, NO+1, सल्फेट, इसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्लियर? इसमें भी 4s में एक इलेक्ट्रॉन, in iron complexes NO is always exist as NO plus 8.9, Na2FeCnNO, यहाँ पे भी NO+1 में है, Fe2 प्लस में है। क्लियर? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहा जाता है इसे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 7th में H2O वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए sp3d2, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए D2sp। चेक करो, कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। सर यस, सर 7th में आयरन +1 था और 9th में आयरन +2 में है। हाँ, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है, बट NO का +1 रहेगा आयरन कॉम्प्लेक्स। तो पहले में 7th में NO+1 में सल्फेट -2, तो आयरन +1 हो गया। इन 9th केस NO इज +1, बाहर Na2+1 में तो +3 हो रहा है, टोटल 5 माइनस चार्ज है, तो आयरन पे +2 चार्ज बैलेंस कर दिया। +2 सोडियम, +2 आयरन, +1 NO, बचा -5 Cn माइनस। इज दैट ओके? यस सर। H2O को Cn से रिप्लेस कर दिया, थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड। NO इज +1, Fe का तो कुछ भी हो सकता है, Fe+1 नहीं है, ऐसा होगा, मैंने नहीं लिखा है। 8 में लिखा है NO एक्सिस्ट इन +1 फॉर्म।
लक्षिका सब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। लक्षिका विधि हो गया कॉपी। नेक्स्ट भी कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन फिर एक साथ करूंगा वो सारे 10 टू नेक्स्ट पर।
Okay, 10th point in general coordination number of nickel is 4. कुछ rare cases होते हैं जिसमें 6 है, otherwise 4 होता है. 11th, cobalt NSP whole 6 2 plus can be good reducing agent, can be explained by effective atomic number. 12th, 3D8 square planar geometry SFL and tetrahedral geometry if WFL is there. But in case of 4D8 and 5D8, there is always square planar geometry DSP2 hybridization. और उनके कुछ एग्जांपल है पैलेडियम 2 प्लस, रोडियम प्लस, रुथेनियम 0, Au3 प्लस, Pt2 प्लस, ये सारे 4D8 5D8 configuration. Whatever the strength of ligand, 4D8 and 5D8 configuration with coordination number 4 always prefer to form square planar geometry due to high Z effective. जैसा प्लेटिनम वाला एग्जांपल लिया था हमने, तो हमेशा ये इनके लिए SFL ही होता है सब कुछ, WFL जैसी कोई चीज ही नहीं होती. Is that okay? Yes, sir. प्रणव, प्रथमेश, क्लियर है इतना? Yes, So- sir. Yes, sir. So 13, yes. सर तो इसमें हम कोई भी लगाएंगे तो मतलब वीक फील्ड लिगेंड भी लगाएंगे तो वो एसएफएल जैसा बिहेव करेगा. SFL जैसा ही बिहेव करेगा हमेशा. ओके सर. WFL SFL कॉन्सेप्ट सिर्फ 3D8 के लिए, 3D सीरीज के लिए होता है. 4D 5D में तो सब कुछ SFL ही होता है. 13, this is called Wilkinson catalyst. Rhodium 4D8 configuration में है. Clear? DSP2 hybridization. ध्यान रखना है, वेल नोन कैटलिस्ट है, वेल नोन कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन में यूज आता है. KMnO4 and K2CrO4, they have D3S hybridization. Again, their configuration है D3S. sp3 और D3S दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. इनको D3S भी कह दिया जाता है, कभी-कभी sp3 भी कह दिया जाता है. So tetrahedral geometry होती है. D3S में भी tetrahedral, sp3 में भी tetrahedral. 15, sometimes complexes are colored due to DD transition between two different oxidation state of some metals. ये Turnbull's blue, इसका blue color है because of electronic transition between Fe2 plus and Fe3 plus. दो different oxidation state iron में उसमें electron transition होता है, इसके कारण ये colored होता है. In the similar manner we have Russian blue also. Next page पर है वो. कॉपी हो गया था क्या सभी का इतना? No, sir. 1 minute. कहाँ तक हो गया है कॉपी? 13 तक हो गया था. हाँ सर. रशियन ब्लू उसमें +3 बाहर है, +2 अंदर है. Turnbull's ब्लू में +3 अंदर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर. इसलिए दोनों का अलग अलग कलर है. Done, sir. स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जो रेयर केसेस हैं वो लिख दिए हैं यहाँ पर. एक केस डिटेल में डिस्कस भी हुआ था हमारा. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कुछ भी रिवीजन करें बट करंट चैप्टर के कॉस्ट पे कभी ना करें. करंट चैप्टर्स टाइमली हम चलते रहें. थोड़ा सा अप डाउन होगा, एक आधी लेक्चर आगे पीछे चलेगा, बट ऐसा नहीं करंट चैप्टर पूरा छोड़ दिया और हम रिवीजन में किसी चैप्टर में लगे. तो ध्यान रखना है चीजें.
चलो अभी क्लियर है।